स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सॉल्यूशन जीवन का। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण, जय एकलिंग जी की। श्री गणेशाय नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मस्त रहे, व्यस्त रहे और स्वस्थ रहे। अपना ध्यान रखिए। आज की टिप्स: अपने आप को प्रसन्न रखिए, अपने आप को खुश रखिए, अपने गुणों को डेवलप कीजिए, अपने आप को डेवलप कीजिए। समय के अनुसार परमात्मा ने जो भी आपको दिया है या जो भी देंगे उसके प्रति कृतज्ञ रहें, धन्यवाद अर्पित करें और सेल्फ मोटिवेट करें अपने आप को। आप अपने आप को जानते हैं, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं जानता। आप अपने सबसे अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं, बन जाइए और सेल्फ मोटिवेट कीजिए। अच्छा काम करते हैं तो कभी कभी अपने आप को देखकर भी कहा कीजिए यू आर द बेस्ट, ये कहना सीखिए। और जो ये दिव्य प्रयोग पर्ची वाला दिया जा रहा है आपको, इसको करिए, अपने समस्त ऊर्जाओं और अपने स्टारों को मैनेज कीजिए, बैलेंस कीजिए। देखिए फिर क्या होता है। वो सफलता पाएंगे जिसकी आपने कल्पना की है, जिसके लिए आप प्रयासरत हैं। लेकिन ये सब पूर्ण निष्ठा लगन के साथ में। और अपने प्रयासों को सफलता नहीं मिल रही तो अपने प्रयासों को डबल कर दीजिए। 1% प्रयासों को सफलता की तरफ धकेलेंगे आप। अपने आप को प्रसन्न रखिए, अपने आप को खुश रखिए। जो भी अच्छा करते हैं उसके लिए अपने आप को भी थपथपाइए, कभी अपने आप की पीठ भी थपथपाइए। आप कहें यू आर द बेस्ट, आपने अच्छा किया। कभी कभी ये मिरर में देख के ये भी कहिए कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, राइट डायरेक्शन में है, राइट फोकस। ये सब चीज़ें आपको करना बहुत ज़रूरी है। इट्स ए वेरी नेसेसरी। फ्रेंड्स, आपने चेतन मन व अवचेतन मन के बारे में बहुत सुना होगा, बहुत कुछ सुना होगा चेतन मन व अवचेतन मन के बारे में, और कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। है क्या ये सब? अपने भीतरी शक्ति। आप भौतिक व अभौतिक दोनों शक्ति, दोनों ऊर्जाओं से निर्मित हैं। लेकिन आपने अभी तक अपनी भौतिक शक्तियों को ही जाना है या पूरी तरह भौतिक शक्तियों को भी नहीं यूज किया होगा। यही है अवचेतन मन। अवचेतन मन के पावर को बहुत कम लोग जान पाए हैं। ऐसा कहें कि 1 से 2% या 2 से 3% लोग ही अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड के पावर को जान पाए हैं। और जिसने भी जाना है वह चरम सफलता शिखर पर पहुंच जाता है। वह ये नहीं जज कर पाता है कि मुझे कौन कौन सी सफलताएं पानी है। वह जो भी सोचता है सब कुछ पा लेता है, सब कुछ अचीव कर लेता है। जीवन का रहस्य, सीक्रेट ऑफ लाइफ, जिसे हम यूं ही जिए जा रहे हैं, बस जिए जा रहे हैं। कभी एक क्षण, एक पल के लिए मन बुद्धि में ऐसा प्रश्न कभी आया, कभी जिज्ञासा हुई कि लाइफ रियल में है क्या, क्या है जिसे कोई भी खोना नहीं चाहता। जीवन या मानव कितनी भी आयु पाले, चाहे वो 100 वर्ष का हो जाए या 125, पर जीवन जीने की ललक या जीवन जीने की चाह उसकी खत्म नहीं होती, समाप्त होती ही नहीं। उसे लगता है थोड़ा और जिया जाए, थोड़ा समय और मिल जाता, थोड़ा समय और मिल जाए। आखिर क्यों, क्या है? कोई दुखी हो या सुखी, सुख होने की कामना। सुखी होगा तो अधिक जीवन जीने की लालसा रखेगा, और दुखी होगा तो ये कहेगा कि ये दुख निकल जाए और मेरे जीवन में अच्छा समय आए। लेकिन ये नहीं कहेगा कि ये लाइफ समाप्त हो जाए या स्पॉइल हो जाए। लाइफ लॉन्ग होगी या शॉर्ट, ये तो परमात्मा जाने, प्रकृति जाने, उसका काम है। प्रकृति या परमात्मा ही डिसाइड करेंगे कि आपके कर्म, आपकी सोच इसको प्रभावित करेंगे। आप कंट्रोल करना परमात्मा प्रकृति के हाथ में है, आपका कंट्रोल करना प्रकृति परमात्मा के हाथ में है। चाहे आप वैज्ञानिक हो, शोधकर्ता हो, डॉक्टर, मिलिट्री में बहुत उच्च पद पर हो, वायुसेना में, नेवी में, एयरफोर्स में इंजीनियर हो, या अभिनेता हो, नेता हो, या एस्ट्रोलॉजर हो, बिजनेसमैन हो, डायरेक्टर हो, या टेक्निकल पर्सन हो, कुछ भी हो। आप जो भी जॉब करते हैं, जिस भी फील्ड में करते हैं, जिस भी क्षेत्र में करते हैं, लाइफ में जीवन या मृत्यु का निर्णय प्रकृति, ईश्वर, परमात्मा ही करते हैं। द्वारा सब कुछ पहले से डिसाइड किया जा चुका है। आप वैज्ञानिक, एस्ट्रोलॉजर, साइंटिस्ट, व्यापारी, सेना में नेता, अभिनेता, पीएम, सीएम, प्रेसिडेंट, आप कुछ भी हो, लाइफ जैसे भी जी रहे हो, अपने हिसाब से जी रहे हो। आप कितने सुलझे हुए हैं ये आपकी शिक्षा संस्कार डिसाइड करेंगे। आपकी एजुकेशन, आपकी शिक्षा, आपके संस्कार ये डिसाइड करेंगे आप लाइफ को, आप जीवन को कितना सरल, सुगम, सफल और विकसित तरीके से जी रहे हैं और सफल प्रयास कर रहे हैं, बेस्ट कर सकते हैं।
आपके द्वारा जो भी किया गया प्रयास है वो प्रकृति परमात्मा आपको परिणाम स्वरूप देते अवश्य है। आपके द्वारा किए गए प्रयास ही सफलता डिसाइड करते हैं। आज इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि अपने अवचेतन मन का रिप्रोग्राम कैसे करें। आप जो चाहोगे, जो सफलता चाहोगे वही पालोगे, उसके लिए प्रयास करोगे, सफलता मिलेगी। लेकिन ये मैसेज आपके अवचेतन मन में जाना चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज मिलना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, आप क्या पाना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। ये आपकी सोच, आपके कर्मों का विशेष महत्व है। यही आपको सफलता व लक्ष्यों को देने में सहायक होगा व माध्यम बनते हैं। परमात्मा, प्रकृति और आपके मध्य में माध्यम का कार्य करेगा। ये पावर, ये सुपरनियस पावर, जिसे सबकॉन्शियस माइंड या चेतन मन और अवचेतन मन ही ऐसी पावर है जो आपको सभी सफलता जो चाहोगे वही मिलेगा। लाइफ में समय, उसका लक्ष्य, गोल, जीवन के उद्देश्य, जीवन का महत्व, जीवन का अचीवमेंट्स क्या है, जीवन में सुख और दुख क्या है, जीवन को सुखी कैसे करें, लाइफ का अनुभव व अनुभूति क्या है। आप, मैं, हम सब लाइफ को जिए जा रहे हैं, उसको अर्थपूर्ण या महत्वपूर्ण या उसके लक्ष्य कैसे डिसाइड करें। हम सभी अनुभव या सभी सुख दुख की अनुभूति इस जीवन में करते हैं। क्या जीवन का लक्ष्य यही है, सुख दुख का अनुभव करना? यदि आप, हम सब अपने जीवन को भौतिक सुख और दुख में बांधे हुए हैं, रियल में बहुत कुछ प्रभावित करता है ये सब कुछ। किंतु यदि जीवन में आप भौतिक से परे हो जाएं और भौतिक और अभौतिक दोनों से अपने आप को जोड़ दें, तो जीवन का उद्देश्य, महत्व व अनुभव व अनुभूति का क्षेत्र कई गुना बढ़ा देते हैं, बढ़ जाता है। आप जीवन में केवल बॉडी यानी फिजिकल बॉडी, भौतिक ऑब्जेक्ट को ही मानते हैं। उद्देश्य, महत्व, लक्ष्य, सुख दुख सब कुछ इसी तक सीमित कर देते हैं। यदि इसे आप अभौतिक के साथ जोड़ दें और देखेंगे कि आप मानव जीवन के लेवल से थोड़ा ऊपर उठ गए हैं, मानव के जीवन का एक्चुअल लक्ष्य, उद्देश्य, महत्व अनुभव करने लगे, उसकी अनुभूति होने लगेगी, भौतिकता व अभौतिकता की ओर ले जाती है। आप जो चाहोगे वही पाएंगे, लेकिन आप अपनी सीमाएं बढ़ाइए, आप अपने आप को सीमित मत कीजिए। आपकी बुद्धि, मन, आत्मा क्या है? फिजिकल पार्ट है कि आपने सोचा है आपकी मन और बुद्धि, आत्मा क्या है? फिजिकल पार्ट नहीं है। आप सोच रहे होंगे क्या सवाल है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। आप मन ही मन कहोगे यार ये तो बकवास है। आप अकेले में बैठोगे तब सोचोगे यार ये तो रियल है, मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। मेरी ये बात आपको लॉजिकल तब लगेगी जब आप अपने बारे में सोचेंगे, डीपली सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे। भौतिक मस्तिष्क भौतिक अंग है, लेकिन बुद्धि, आपकी बुद्धि अभौतिक ऊर्जा है, आपका हृदय भौतिक अंग है, मगर मन अभौतिक है, अभौतिक ऊर्जा है। हृदय आपका भौतिक है, हृदय भौतिक है तो धड़कने देने वाली ऊर्जा अभौतिक है। शरीर में सांस लेना भौतिक है, पर श्वास को अंदर लेने की या उसको चलायमान रखने की ऊर्जा अभौतिक है। शरीर में भौतिक, उस शरीर प्राण को चलायमान रखने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, जैसे प्राण शक्ति, वह अभौतिक है। प्राण अभौतिक है, आत्मा इससे भी परे की ऊर्जा है। हम सभी ने अपने आप को सीमित कर दिया है, डरा लिया है, संकुचित कर दिया है, तनाव, टेंशन, भयग्रस्त बना दिया है, कमज़ोर बना लिया है, चारों तरफ नेगेटिव थॉट्स की दुनिया बना दी है। सक्सेस क्या मिलेगी घंटा, इसलिए बंद कीजिए, इसे अवॉइड कीजिए और उन सीमाओं से तोड़ें उन सीमाओं को और उस बाउंड्री को तोड़कर अपने आप को अब्रॉड बनाइए, असीमित बनाइए। अपनी लाइफ को, अपने जीवन को अपने तरीके से जिए। दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, इस चीज़ों को अवॉइड कीजिए। कोई ऐसा कहेगा, कोई वैसा कहेगा। अपनी लाइफ कब जिएंगे? आपको आपकी लाइफ आपके अच्छे कर्मों के लिए मिली है और आपने पुण्य किए हैं या पूर्व प्रारब्ध ने क्या किया है, तब सबसे बेस्ट किया होगा, तब जाके ऐसी लाइफ मिली है। इसे व्यर्थ ना करें, अपने समय को समझे, अपनी योग्यता, अपनी क्वालिटी को समझे। आपकी लाइफ आपके लिए है, समाज और दुनिया आपके लिए बने हैं, न कि इस समाज और इस दुनिया के लिए आप। सो चिल करें, आप दूसरों के हिसाब से जीना बंद करें। कुछ लोग बड़े शोधकर्ता, बड़े वैज्ञानिक बने घूमते हैं,
वह अभिनय करते हैं। आप कभी उनको ये पूछोगे तो कहेंगे ये तो नेचुरल है, ये तो प्राकृतिक है। परम ऊर्जा का अनुभव फील करना डेली, फिर भी विज्ञान को विज्ञान के नाम से काली पट्टी अपनी आंखों पर बांध रखी है कि हम तो साइंस को मानते हैं, हम तो वैज्ञानिकता को मानते हैं, हम तो लॉजिक को मानते हैं। तो धर्म, आध्यात्म, धर्मशास्त्र, ग्रंथ, आध्यात्मिकता, ये सब धकियानुसी कहते हैं इन सब चीज़ों को। खैर छोड़िए उनका सब्जेक्ट, वो कैसा क्या सोचते हैं। जब रियल वास्तविकता व समय काल परिस्थिति से जब परम ऊर्जा से उनका सामना होगा, वह परिचय करेंगे, तब वह ये सब चीज़ मानने लग जाएंगे। कोई क्या मानता है, कोई क्या नहीं, ये आज का विषय नहीं है। हम सभी की सोच, शिक्षा, संस्कार और ज्ञान, शोध और अनुभव पर निर्भर करती है। सभी का जीवन उस परम शक्ति, परम ऊर्जा पर निर्भर करता है। उसी ने दिया है, चाहे माने या ना माने। उसी का हम सब नैनो टाइम, मल्टी टाइम पार्ट, एक अंश मात्र है। बातें उस परम ऊर्जा का होने या न होने की करते हैं। अद्भुत संयोग है। अब समय आ गया है, अपने अवचेतन मन को रिसाइकल करें। अभी तक जो भी दुनिया बना रखी थी नेगेटिव थॉट से चारों तरफ आपने अपने आप को घेर रखा था, अपने आप को समेट रखा था कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मेरी हाइट कम है, मेरा वेट कम है, मैं स्मार्ट नहीं दिखता, या मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, मैं ऐसे नहीं कमा सकता, मैं इतना नहीं कमा सकता, मैं ये गाड़ी नहीं ले सकता, मैं ये घर नहीं ले सकता। ये सब कुछ करके आपने अपने आप को चारों तरफ से नकारात्मक शक्तियों से बांध लिया, नकारात्मक एनर्जी को डेवलप कर दिया। अब उससे जो मैसेज जा रहा है, अब आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही। आप अपने आप को वीक, अपने आप को कमज़ोर कर चुके हैं, अपने आप को भयभीत कर चुके हैं, निराशा में है, तनाव में है, असफलता में अपने आप को घेर रखा है। जब महत्वपूर्ण निर्णय, डिसीजन लेते हैं तो आप दूसरों की तरफ लाचारी से देखते हैं, घबराए हुए रहते हैं। ये क्या है? क्या ये बेस्ट लाइफ है? क्या इसी के लिए आपने इतनी एजुकेशन, इतना हार्ड वर्क, इतना स्मार्ट वर्क करने की सोची थी? क्या ऐसा लाइफ, ये लाइफ का सीक्रेट है? ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं आप? नहीं, आपने तो कुछ और सोचा था, लेकिन हो क्या रहा है? कुछ और। आप स्वयं अपने आप को खो बैठे हैं, आप अपने कॉन्फिडेंस को खो बैठे हैं, आप सब में कमी अनुभव महसूस करते हैं, स्वयं को ऐसी दुनिया में समेट लेते हैं जहां टेंशन, तनाव, निराशा, घबराहट, चिंता, असफलता, डर, तंगी, सब कुछ, और फेल की कर रखा है अपने आप को। आप सफल कैसे बन सकते हैं? आप सफलता चाहते हैं तो इन सब चीज़ों से बाहर आइए और रिसाइकल कीजिए अपने अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को। ऐसा मैसेज कीजिए, उन सभी नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ जाइए, इस नेगेटिव जोन को तोड़ दीजिए। सभी सीमाओं को तोड़कर आप स्मार्ट वर्क और अच्छे प्रयास करिए। सफलता, स्मार्ट वर्क, बेस्ट ट्रिक, सब तालमेल जब होगा, जब आप ये सब काम करने लग जाएंगे, जब इन चीज़ों से बाहर आके आप अपने आप को, अपने आप पर बिलीव करें, अपनी क्वालिटी पे बिलीव करें। ऐसे जूनियर, ऐसे सीनियर या ऐसे रिश्तेदार, स्वजन, प्रियजन, फ्रेंड, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको हर समय ये कहता रहता है कि आप ये नहीं कर सकते, आप इसके लिए कैपेबल नहीं हो, आपके लिए यही सही है, आप ऐसा ही कीजिए। करते हैं वो आपको सीमित कर रहे हैं, आपको बाउंड कर रहे हैं, आपके बंधन डाल रहे हैं। आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिए। अपनी सफलता, अपनी अचीवमेंट्स, अपने टारगेट, अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य, जो लाइफ का सीक्रेट है, स्वयं डिसाइड कीजिए, अपने डिसीजन स्वयं लें। आप अपनी लाइफ को स्वयं जीना सीखें, इन सब को अवॉइड करें, सुने, अवॉइड करें, अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने आप पर फोकस कीजिए, इस अवचेतन मन को मैसेज कीजिए। इस सभी चीज़ों से, नेगेटिव थॉट या नेगेटिव जोन से बाहर आइए। समय दीजिए अपने आप को, पहचाने अपने आप को। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क का कॉम्बिनेशन बनिए और अपने क्वालिटी, अपने आप को डेवलप कीजिए। आप जो बेस्ट कर सकते हैं उसमें प्रयास कीजिए, और आप सब कुछ कर सकते हैं। आप जो चाहते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। बस अपने आप पर बिलीव करना स्टार्ट कीजिए। अपनी लाइफ, अपने जीवन को बेस्ट करना चाहते हैं, सुपर लेवल पे सफलता पाना चाहते हैं, तो पूरी लाइफ आनंद में जीना चाहते हैं, तो कैसे
कैसे कंप्लीट जीवन जी सकते हैं। इस चेतन मन में जो मैसेज दे रहे हैं वही अवचेतन मन तक वो मैसेज पहुंचाइए। मन के बारे में, अपने आप के बारे में सुना और समझा होगा। अब अपने आप को ये मैसेज दीजिए, अपने आप पर बिलीव कीजिए, अपनी क्वालिटी को डेवलप कीजिए। समय हो गया है दिव्य प्रयोग का। कागज और पेन उठा लीजिए और करिए इस दिव्य प्रयोग को। आज दिनांक है 20 मार्च 2023, वार है सोमवार। दिव्य अक्षर है ड से डमरू और दिव्य अंक है 1111 करिए इस दिव्य प्रयोग को और मैनेज कीजिए अपनी समस्त ऊर्जाओं को, समस्त शक्तियों को। अपने आप पर फोकस करें, अपने काम पर फोकस करें, अपनी क्वालिटी पे फोकस करें और इस दिव्य प्रयोग को करें पूर्ण विश्वास और लगन से करें। ये समाज, ये दुनिया, ये संसार क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, इसे अवॉइड कीजिए। आपकी लाइफ है, आप इसे अपने तरीके से जिएं। कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला आप अगर दूसरों के हिसाब से जिएंगे तो। बस क्या 1-2 कमेंट नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ नहीं, लेकिन आपको लाइफ आपके लिए मिली है, इसलिए आप अपने एंगल से, अपने तरीके से जिए उस लाइफ को, इस दिव्य लाइफ को। योग्यता और अपने आप को खोकर अपने आत्मविश्वास में कमी अनुभव करते हैं, तनाव, टेंशन, असफलता में डाल देते हैं और निराशा, डर, भय व चिंता व तनाव में और असफलता, तंगी के हाल में अपने आप को घेर लेते हैं या अपने आप को डाल देते हैं। ये क्या सब है? आप इन सब से निकले, बाहर आए, योग्यता को जाने, अपने विश्वास को डेवलप कीजिए, अपनी सोच को डेवलप कीजिए, रिसाइकल कीजिए, रीप्रोग्राम कीजिए अपने अवचेतन मन को। ऐसा मैसेज कीजिए, आई एम द बेस्ट, मैं कर सकता हूँ, मैं सब कुछ करने के लिए योग्य हूँ, मैं सब कुछ ले सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं बेस्ट करूँगा, मैं अपनी लाइफ में सबसे बेस्ट कर सकता हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। आई एम द बेस्ट, आई एम द कैपेबल पर्सन, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सबसे बेस्ट कर सकता हूँ, अच्छा कर सकता। ये विश्वास दिलाइए, ये मैसेज दीजिए, आई एम द रिच पर्सन, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ पा सकता हूँ, जो मैं अचीव करना चाहता हूँ मैं अचीव कर सकता हूँ। अपनी बेस्ट से बेस्ट अफर्मेटिव पॉजिटिव थॉट को डेवलप कीजिए। ये चैनल आपका अपना है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपका अपना जेपी नायक